वहीं हरिद्वार में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी साइंसेज ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 के चलते कंप्यूटर लैब में अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जोड़ा गया। मुख्य गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सतेंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि हमारा प्रयास रहा है कि किसी तरह से रिसर्च को बढ़ावा मिले। जिस तरीके से हमारी सरकार रिसर्च को बढ़ावा देने में लगी हुई है, बहुत सारी परियोजनाएं उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर हम सरकार को सौंपेंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा और देश की मुख्यधारा से हम जुड़कर विकास के कार्यों में भी आगे बढ़ेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी साइंसेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अभ्यर्थी इस प्रयोगशाला में जुड़े। हरिद्वार में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज द्वारा एक दिवसीय हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप जो कि ग्रांट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ऊपर है, उसका आयोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका इन्होंने आज चुनाव किया है, और इसके द्वारा जो भी प्रतिभागी इसमें जुड़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड से जुड़ रहे हों, चाहे वो ऑफलाइन मोड से जुड़ रहे हों, उनको ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा फोकस ये रहा है कि किस तरह से रिसर्च को बढ़ावा मिले। जैसे हमारी सरकार भी है, रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है, बट बहुत सारी परियोजनाएं हैं उस स्तर की नहीं पहुंच पा रही हैं जिसको गवर्नमेंट फंडिंग करे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे अध्यापक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़े रहे, उनको ये बताया कि किस तरह से आप फंडिंग को लिखें और बड़े आसानी से चीज़ों को लिखी जा सकती हैं, और किस तरह से हम फंडिंग एजेंसी की कसौटी पे खरे उतरें और उनसे जो फंड आए वो जो हमारी रिसर्च के माध्यम से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट मिले। ये है कि ये जो वर्कशॉप की गई है, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी रिसर्च प्रपोजल है ये कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, किस तरीके से इसको तैयार किया जाए ताकि हमें जो किसी भी एजेंसी को भेजते हैं, जो फंडिंग एजेंसी होती है, ताकि वो हमें आसानी से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होता है। तो इस वर्कशॉप से हमें बिल्कुल क्लियर हुआ है कि ऐसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या फीचर्स डालते हैं जिससे उसके ग्रांट होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। तो ये हमने सीखा है। हमारे जो विभागाध्यक्ष जो आज के वक्ता थे डॉक्टर सतेंद्र राजपूत जी, इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक प्रोजेक्ट के, वो उन्होंने बहुत सरलता से हमको बताया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे वो हमें ग्रांट भी होंगे।